हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना गार्डनिंग चैनल ग्रो एंड ब्लूम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने गार्डनिंग चैनल में। ये पौधे जो इस समय पूरी तरह से बहार पे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका गार्डन भी ऐसी सुंदर सुंदर पौधों से, सुंदर सुंदर फ्लावर्स से इस समय भरा हुआ होगा। इस समय बहुत सारे काम रहते हैं हम गार्डनर्स के लिए, फरवरी टू अप्रैल, बल्कि कहें तो अप्रैल में कुछ काम जो हैं थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं, जैसे कटिंग से पौधा ग्रो करना, इस तरह से। तो कायदे से तो अभी कर लें, और अगर प्रूनिंग वगैरह करनी है तो वो भी अप्रैल में अगर आप करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ये जो टाइम है अभी बचा हुआ है, जो 8-10 दिन का, इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन इन कामों को करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ग्रोथ के हिसाब से पौधों की जो ज़रूरतें हैं, उनकी नीड है, वो चेंज होती रहती है और बढ़ती भी रहती है। कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे गार्डनिंग में, तभी आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। और आपको जो जो अगर फोलिएज वाले प्लांट्स हैं तो उनकी सुंदरता जो है वो उसी में बरकरार रहेगी। और अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो आपको बराबर से फ्लावरिंग लेनी है उनसे, तो भी आपको उनकी छोटी छोटी बातों का बराबर से ध्यान रखना है। आपने अगर अभी प्लांट लगा दिया है तो हो सकता है महीने 2 महीने बाद उसकी कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ जाए या बदल जाए, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं पॉइंट के हिसाब से मैं बताती चलती हूँ। सबसे पहले ये जो पहली जो ध्यान देने की बात है, या जो चीज़ है बहुत ज़रूरी, वो ये है कि जब आप कोई पौधा लाकर लगाते हैं नर्सरी से या आपने कटिंग से ग्रो किया है, तो उस समय वो छोटा रहता है। तो जब आप थोड़े दिन बाद वो बड़ा हो जाता है तो उसको शिफ्ट करने की बात आती है दूसरे प्लांटर में। तो कहने को तो ये रीपॉटिंग ही होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे कि मेरा ये जेरेनियम का प्लांट है, अक्टूबर में मैं लेके आई थी, तभी बहुत छोटा सा बेबी प्लांट था, और जनवरी आते आते इसने थोड़ी सी फ्लावरिंग भी दी थी। लेकिन इसके बाद इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। देखिए कितने बड़े बड़े से गुच्छे खिले हुए हैं। वाइट कलर का जेरेनियम है ये मेरा। इस समय जेरेनियम खूब नर्सरी में मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये स्टार्ट में ही लेके आई थी, तो उसने खूब सर्दियों भर बहुत सारे फ्लावर्स दिए हैं मुझे और ग्रोथ बहुत अच्छी करी है। अब ये इस प्लांटर के हिसाब से ये पौधा जो है काफ़ी बड़ा हो गया, आप देख रहे हैं। प्लांटर एकदम छोटा सा है। ये विंटर प्लांट्स के, जो हमारे सीजनल प्लांट्स होते हैं, उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है तो मुझे इसको चेंज करना है, दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब इससे रिलेटेड जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको बता दूं। जैसे रीपॉटिंग करते हैं हम गमलों की, तो प्लांट्स की, सॉरी, जब हम प्लांट्स की रीपॉटिंग कर रहे होते हैं तो वो 2-3 तरीके से होती है। रीपॉटिंग हम कब करते हैं कि या तो जब रूट बाउंड हो जाए, या ड्रेनेज होल बंद हो जाए, या फिर जो पौधा है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए गमले को साइज़ को लेके। तो ये वाला जो है ये थर्ड उसमें आ रहा है कैटेगरी में। तो हम क्या करेंगे, जो पौधे हमारे बड़ा गमला मांग रहे हैं और बाकी और कोई समस्या नहीं हुई है उनमें, तो हम उनको सिर्फ ऐसे ही पूरा, जैसे कि ये पॉट है ना, इसमें पूरा जो रूट बॉल है वो रूट बॉल जो है पूरा मिट्टी जो है ऐसी ही निकाल के हमें रख देनी है। मतलब कि हमें पौधे को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, भी आज शाम में मैं करूँगी, जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा शाम को, और उसके बाद में इसको इस तरह से थपथपाएंगे। मिट्टी पोरस होती है, बड़े आराम से निकल आती है। इस तरह से थपथपा के, और थोड़ा सा अगर नहीं निकल रहा है तो स्लाइटली आप किसी नाइफ से या किसी ऐसी चीज़ से आप किनारियों से मिट्टी छुड़ा के और पूरा रूट बॉल निकाल के यूं करके और दूसरे पॉट में आप रख देंगे। बिल्कुल मिट्टी नहीं छुड़ाएंगे, उसके आसपास की जड़ों को टच नहीं करेंगे, और इसी तरह से रख देंगे। बड़ा आसान होता है, इसमें कुछ भी इतना समय लगता है और ना ही कोई मेहनत लगती है। तो ये बहुत आसान काम होता है। लेकिन इस तरह के पौधों को, जैसे जो बड़ा गमला मांग रहे हैं, तो इनको इस तरह से रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है जो हमने कटिंग से पौधे लगाए हुए हैं उनके बारे में। ये मेरा चंपा का प्लांट था, इसको मैंने सितंबर में कटिंग से लगाया था। फिर जब तक उधर मौसम रहा इसकी ग्रोथ का, इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की। चंपा के प्लांट में कटिंग जो होती है बहुत जल्दी ग्रो होती है, इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये पूरा जो है प्लांट मेरा बन के तैयार हो गया है, तो अभी मैंने इसको कल रिपोर्ट कर दिया है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, बस आसपास की जितने, अगर छोटे पॉट में लगाया है आपने, जैसे किसी बोल वगैरह में कभी लगा देते हैं, या इस तरह के छोटे से प्लांटर में अगर आपने लगाया हुआ है, तो आप उसको पूरा रूट बॉल सहित निकाल के और इसी तरह लगा देंगे। जैसे कि ये मिट्टी के जो लस्सी वाले ग्लास रहते हैं, इनको हम कटिंग ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये गुलाब की कटिंग लगाई थी अभी
1 महीने पहले, और ये चल गई है, बहुत अच्छे से ग्रोथ आई है इसमें। देखिए लीव्स आ रही हैं नई नई, और ये जो कटिंग है ये अच्छे से ग्रो हो चुकी है, प्लांट बनने को तैयार है। तो इस तरह की अगर आपने कटिंग ग्रो करी है तो ऐसे छोटे किसी पॉट में आप ग्रो करते हैं, किसी ग्लास में या बोल में, जो भी, या प्लांटर ऐसा ले लेते हैं आप छोटा, तो उसको भी अगर शिफ्ट करना है आपको तो इसी तरह से आप निकालेंगे पूरा और रख देंगे। गुड़हल के पौधों को रिपोर्ट करते समय भी आप ध्यान रखेंगे कि उसके रूट्स बिल्कुल नहीं हिलें, क्योंकि गुड़हल का पौधा जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग करते समय उसके रूट्स जो हैं हिल गई हैं, थोड़ी सी भी डैमेज हो गई, तो वो पौधा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कोई पौधा रिपोर्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा तो शॉक में चला ही जाता है, तो उस पौधे को शॉक से बचाने के लिए आपको उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एकदम मैंडेटरी है ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करेंगे। या तो आप इसको मिट्टी में ये मिक्स कर दें, तो आप 10-12 इंच के गमले में आधा कप या 1 मुट्ठी से मात्रा लगभग लेके और उसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे, या फिर रिपोर्टिंग करने के बाद जो वाटरिंग करेंगे उसमें इसको डिज़ोल्व करके उस पानी से इसमें वाटरिंग करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं रिपोर्ट करने के समय जो शॉक में चली जाती हैं, उनको रिवाइव होने का मौका मिलता है, वो ख़राब नहीं होती हैं और पौधा जो है आपका डैमेज होने से बच जाता है। तो पौधों को शॉक से बचाने के लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करना है, और उससे जो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, पौधे की जो ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, वो तो आपका प्लस पॉइंट है ही। इसके अलावा भी एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि इस समय जब आप पौधों का आप देख रहे हैं कि जो पौधे हैं दोबारा से इनमें पत्तियां आना शुरू हुई हैं और ग्रोथ शुरू हुई है, तो इस बात को लेके बिल्कुल जल्दबाजी ना करें कि एक प्लांट में पत्तियां आ गई हैं, फ्लावर्स भी आ गए हैं। जैसे ये मेरा देसी वाला जो गुड़हल रहता है वो है रेड वाला सिंगल पेटल, इसमें कुछ फूल भी खिल चुके हैं, ये देखें कल खिला था, और ये बर्ड्स आई हुई हैं। इसी तरह से ये मेरा पिंक हिबिस्कस है, इसमें भी देखें बर्ड्स आई हुई हैं और कल परसों में फूल खिलने वाले हैं। लेकिन और ये वाला देखें आप, इस वाले प्लांट में भी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं, हालांकि डैमेज नहीं है, मरा नहीं है, देखें ये अलाइव है अभी, लेकिन ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, धीमी है। तो इस बात को लेके बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बहुत पेशेंस रखें, क्योंकि हर प्लांट की अपनी ज़रूरत होती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, 2-4 बच्चे आप एक साथ रखिए, उनकी सबकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, हर चीज़ उनकी अलग होती है, उनकी नीड अलग होती है। तो इसी तरह से प्लांट्स का भी होता है कि हर पौधे का समय होता है, उसके बारे में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें कि अरे ये क्यों नहीं, ये ख़राब हो गया क्या, ये क्यों नहीं हो रहा है, रिवाइव क्यों नहीं हो रहा है, इसमें ग्रोथ नहीं आ रही, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो इस बात को लेके बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। हर पौधे का अपना सही समय होता है, बस उसकी केयर करते रहें, ये देखते रहें कि उसको कोई नुकसान तो नहीं है। अपनी तरफ से जो समय के अनुसार जो भी फर्टिलाइज़र देना है वो देते रहें, बाकी की चीज़ें वक्त पे छोड़ दें, समय पे छोड़ दें, वो धीरे धीरे करके सब पौधे जो हैं ग्रोथ में ले लेंगे और आपके पौधे जो हैं वो चलते रहेंगे। तो इस बारे में बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी ना करें। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि ये हमारा लिली, ये रेन लिली का प्लांट है। लिली की जितनी भी वैरायटी होती हैं, सब प्लांट्स जो होते हैं ये तभी ग्रो करते हैं जब इनका रूट पूरी तरह से बाउंड हो जाता है, मतलब कि आपस में गुथ जाते हैं। इसके बल्ब आपने देखा होगा अलग अलग होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये देखिए रेन लिली का बल्ब है, ये पिंक वाला रेन लिली है मेरा, और ये वाले सारे वाइट हैं। तो रेन लिली की एक विशेष बात ये है कि ये फ्लावरिंग ही तभी करते हैं जब ये अच्छे से बाउंड हो जाएं। जैसे कि ये बल्ब आप देख रहे हैं, इसमें ये छोटे छोटे पप्स निकल रहे हैं, बेबी बल्ब्स हैं ये। तो ये जब आपस में गुथ जाते हैं, एकदम जुड़ जाते हैं, तभी फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आपको इनमें फ्लावरिंग लेनी है अच्छी इस बार समर्स में, ये मानसून में ही फ्लावरिंग करते हैं। जैसे बरसात शुरू होती है उसी टाइम इनकी फ्लावरिंग शुरू होती है, उससे पहले नहीं करते। तो ये बहुत परफेक्ट टाइम है जब आप इनको रिपोर्टिंग या करना है या फिर इनको नए लगाना है तो अभी लगा लें, क्योंकि अगर आप लेट हो जाएंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। और इस तरह का प्लांटर अगर आपका है, ये भर चुका है, तो इसका बड़े आराम से पूरा रूट बॉल निकाल के ऐसे ही किसी बड़े में शिफ्ट करेंगे, और या फिर मतलब इनको हाफ डिवाइड करेंगे इस तरह से कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं इसमें बल्ब जो हैं वो गुथे रहें आपस में, और उनमें बहुत ज़्यादा मतलब उनको अलग अलग नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, सिंगल सिंगल करके नहीं लगाना है, तभी आपके हेल्दी रहेंगे और आपको अच्छी फ्लावरिंग देंगे इस वाले सीज़न में। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। बाकी रेन लिली की रिपोर्टिंग पे मैं एक अभी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी आपको सभी को, तो इंतज़ार कीजिए उस वीडियो का। और ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।